हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RRB स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो चाल में। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो इंदौर है। कौन है? इंदौर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों की बाहरी कोश से पूर्ण होता है? तो 18वें। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्री बल कहलाता है। किस हिल स्टेशनरी को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडाइक नाल को। किसको? कोडाइक नाल को। वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो 10। अगली क्वेश्चन देखेंगे। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो क्लेनकाइमा के कारण होता है। निषेचित अंडा युग्म किसमें प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय में होता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में होती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन से धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम के साथ। किसके साथ है? एल्युमिनियम के साथ। अगली। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति के विकसित होता है जिसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड को गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 24 जूल होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg होता है। कौन से देश की तट रेखा दुनिया का सबसे लंबी है? तो कनाडा का है। कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस में करती है। कौन ठोस से तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? तो धातु का। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम ओर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रभावित करती है? तो ब्राह्मवर्त है। क्या है? ब्राह्मवर्त है। विवादित फिल्म परावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया है? तो रणवीर सिंह ने। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक है? तो आर्य समाज के हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो US में होता है। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। वह पुरस्कार कौन है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और दर्शन के क्षेत्र में साधारण साहस और मानसिक तत्परता उपयुक्त योगदान के लिए दिया जाता है? तो श्रम पुरस्कार है। कौन है? श्रम पुरस्कार है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। सत्यव्रत कदियान किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फराइल बनाने में आसानी होती है? तो अधात्विनीयता। गारो पहाड़ियों कहाँ स्थित है? तो मेघालय में है।
रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका के द्वारा चलता है? तो अग्न्याशय के द्वारा पता चलता है। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम है? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। क्या है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट वेल ए लव वैन हैज के ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? तो जेरी पिंटो है। जेरी पिंटो है। किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 109.0 होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया है। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन pH मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। राम सेतु कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू में है। कहाँ? पाक जल डमरू मध्य में है। कौन सबसे पहले महिला वकील है जिसके सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को। किसको? इंदु मल्होत्रा को। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? तो 500 वाट की होगी। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितना कक्षाएं होती है? तो 4 होती है। कॉस्टेरेटिन कौन सी धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो CuNi है। कौन है? CuNi है। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्केलेनकाइमा है। कौन है? स्केलेनकाइमा है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का किया जाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। धातुओं को विद्युत प्रतियोगिता का सही क्रम क्या है? तो HgNiWag है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, यानी 6 वर्ष का होता है। किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रभावित होती है तो इसमें प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो 216 कैलोरी होगी। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जिनोन का है। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जिनोन का नहीं है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो 1/6 हिस्सा होता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो जड़त्व का नियम को व्याख्यात करता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगली क्वेश्चन देखेंगे। हार्मोन का उत्पादन पौधे में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है तो एक्सिन्स है। क्या है? एक्सिन्स है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो 0.255 है। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद होते हैं? तो 0.255 है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है। तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो 16 हर्ट्ज का होगी। कितना का होगा? 16 हर्ट्ज का होगा।
अगली क्वेश्चन देखेंगे, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है? तो 18 होती है। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल परमाणु बल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करता है। कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कोशिकाएं शिथिलीन रूप में भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिले? तो कहती है पैरेनकाइमा। विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरों होती है, अनुदर्ज होती है। अगली क्वेश्चन है, नर कीटाणु कोशिका निर्मित होती है। नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है तो विक्षण में। किसमें? विक्षण में। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध है डी ब्लॉक से। किससे है? डी ब्लॉक से है परमाणु संख्या 57 वाले को। पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। 556 घोल रहे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो 315 होते हैं। अगली क्वेश्चन देखेंगे, एक गोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संबंधित है? तो गति संबंधित है। अगली क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक कौर के कोशिका में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनता है? तो सुब्रेनी है। क्या है? सुब्रेनी है। ब्रेकिंग पाउडर का मिश्रण है। ब्रेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइट्रिक एसिड है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइट्रिक एसिड। अगली क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता है। ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता है तो 7 है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग तत्संगपो नदी के रूप में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगली क्वेश्चन है, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है? तो नरसिम्हादेव प्रथम। कौन है? नरसिम्हादेव प्रथम है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, विद्याशक्ति किस वंश के संस्थापक हैं? विद्याशक्ति किस वंश के संस्थापक है? तो वाकाटक का है। किसका है? वाकाटक का है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, जय करवारी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो गोदावरी नदी पर है। कहाँ? गोदावरी नदी पर है। अगली क्वेश्चन है, NH4 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 15 होते हैं। लाल चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल होते हैं। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल होते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो पेट्रोलियम में। किसका? पेट्रोलियम में। अगली क्वेश्चन, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्षा कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो 90 डिग्री का होता है। अगले क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। सामान्य की ओर झुकता है और धीमा हो जाता है। 120 के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप के द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा न्यूट्रिस की गणना
क्या होगी, तो 0.96 यूनिट होगा। कितना होगा, 0.96 यूनिट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, तो CaCO2 होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। अगली क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा गया है, तो 17वां में, किसमें, 17वें समूह में रखा गया है। अगली क्वेश्चन है, कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, तो स्पाइरोगाइरा है। क्या है, स्पाइरोगाइरा है। अगली क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए है, सर्किट में विद्युत धारा होगी, तो 0.2 एम्पियर का होगा। अगली क्वेश्चन है, कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, तो बेकिंग सोडा में है। किसमें, बेकिंग सोडा में है। अगली क्वेश्चन है, सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों का कहा जाता है, सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। किसका क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया है, तो मोसले ने किया है। किसने किया है, मोसले ने किया है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है। अगली क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। अगली क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है, करेवा जो मिट्टी गार्ड एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो जम्मू व कश्मीर में। अगली क्वेश्चन है, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीतिक में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है, तो द गॉस पेपर ऑफ युदाद है, द गॉस पेपर युदास है। अगली क्वेश्चन है, कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लॉक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ममंगक दाई है। कौन है, ममंगक दाई है। अगली क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है, तो 1815 में लड़ा गया है। युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है, युजवेंद्र चहल जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है, यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है, तो वोल्गा नदी है। कौन है, वोल्गा नदी है।
चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ICI ने पूरे देश में किस दिनांक के 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है? तो 25 जनवरी को मनाया है। अगली क्वेश्चन है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस PVD, प्रवासी भारतीय दिवस PVD। अगली क्वेश्चन है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग ML और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने वाले भारतीय स्टाफ के लिए विशेष रूप में तैयार विद्युत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? तो लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है। क्या है? लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, मिलियन आवर्त है। क्या है? मिलियन आवर्त है तो MTMHM है। अगली क्वेश्चन है, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा किस लिए मिलाता है? दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा किस लिए मिलाता है? तो दूध को अम्लीयकरण को रोकने के लिए। किस लिए? दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए। अगली क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है। ऊर्जा का जो व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा है। अगला क्वेश्चन है, उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसमें मनप्रीत गौर ने एशियाई ग्रांड पिक्सल एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। तो गोला फेंक है। क्या है? गोला फेंक है। अगली क्वेश्चन है, RBI ने पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, कौन है? रघुराम राजन द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी है? तो आई डू व्हाट आई का है। क्या है? आई डू व्हाट आई का है। किसके कारण एस्केल-काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? किसके कारण एस्केल-काइमा की दीवार मोटी होती है? तो लिग्निन का है। किसका? लिग्निन का है। लिग्निन का है। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए। पेटीएम का संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। कौन है? विजय शेखर शर्मा है। दूसरे आवर्त से संबंधित और मौजूद श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 2 से 4 है। कितना है? 2 और 4 है। अगली है, पगलिडिया बांध योजना किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। अगली क्वेश्चन है, FSSAI का पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रहण और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो रूको है। क्या है? रूको है। अगली क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण का वक्रता क्रिया 6.2 सेंटीमीटर है, 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो 1.3 होगा। 3.1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 3.1 सेंटीमीटर होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे, तत्व ABCD और E जिनका परमाणु क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है, इनमें कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित है? तो BCD से। किससे है? BCD से है। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? तो इस्कॉन ने किया है। किसने किया है? इस्कॉन ने किया है। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अगला क्वेश्चन है, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइटी ईस्ट रिज जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है
कौन सी महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो पुलेला गोपीचंद ने लॉन्च किया है। कौन? पुलेला गोपीचंद ने किया है। अगली क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें क्या होगी? तो गति ऊर्जा होगी। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के अनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया है। किसने? ग्रेगर मेंडल ने दिया है। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 3200 होता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किसके पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगली क्वेश्चन, कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो निर्भय है। क्या है? निर्भय है। अगली क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसका तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्री बल का करता है। किसका? अभिकेंद्री बल का करता है। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया है? गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया है? तो 1510 ईस्वी में किया गया है। 1510 ईस्वी में किया गया। अगली क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सी राजगोपालचारी है। कौन है? सी राजगोपालचारी है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना की नियंत्रित कर सकते हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना की नियंत्रित कर सकते हैं। तो मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। मांसपेशियों मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। अगली क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में संबंधित होगा? तो संबंध होगा 3 में। किस में होगा? संबंध 3 में होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें वीडियो को। चलिए दोस्तों, थैंक यू।